दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मूव बना हुआ है, स्टॉक तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट है और उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर जो तेजी बन रही है ये इशारा करिए कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई थी जब खबर निकल कर आई थी कि कंपनी अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचने जा रही है और इस खबर के बाद फिर से तेज़ी बननी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग का जोर हुआ तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। अब इस पर जो सबसे बड़ी वजह थी प्रॉफिट बुकिंग हुई है एफआई की तरफ से, लेकिन अब वो प्रॉफिट बुकिंग थम चुकी है, स्टॉक भी नीचे आया था लेकिन वहाँ से फिर अब दौड़ना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जेपी पावर जल्द ही पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। कंपनी के ऊपर जो डेट है उसको क्लियर करने के लिए कंपनी अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचने जा रही है। एक सेक्टर से कंपनी बाहर आएगी, लेकिन उनका जो मेन बिजनेस है पावर सेक्टर में जो थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस, उसके अलावा कंपनी ग्रीन एनर्जी में एंट्री करने जा रही है। आने वाले समय कंपनी विंड एनर्जी और सोलर पावर के माध्यम से भी बिजली का उत्पादन करेगी। तो उन्होंने अपना नया बिजनेस चुन लिया है और पुराने सीमेंट के बिजनेस से वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो एक तरह से देखें तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है और इस वजह से पॉजिटिव माहौल बिल्कुल बनेगा आने वाले समय में। अब पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो फिलहाल बीएसई सेंसेक्स 58,161 के स्तर पर है। 926% की बहुत ही शानदार तेजी है, 1.62% अप पर है बीएसई सेंसेक्स। अभी आप देख सकते हो 2 बजे का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी एनर्जी में गिरावट है, दबाव बना हुआ है। 25,310 के स्तर पर आप देख सकते हो 0.036% की गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जेपी पावर में तेजी दी थी। आप देख सकते हो करीब 7.95 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.92% की ज़बरदस्त तेजी है। आज आप देख सकते हो कि इसने 8.15 का हाई भी बनाया और 7.90 का लो भी बनाया, तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। अभी लगभग 2 बजे के पहले ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, तो आप आने वाले समय इसमें वॉल्यूम में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 4.10 52 वीक का लो है, 11 इसका 52 वीक का है। फिलहाल स्टॉक आपको 8 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। जो भी धान कटाई के बाद जो भूसा बचता है उसको जलाने की बजाय उसको बायोमास पैलेट्स में बदला जाएगा, यानी एक तरह से फ्यूल बनाया जाएगा और इस फ्यूल का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में होगा। यानी बहुत बड़ा एक तरह से विजन पेश किया है। एक तरह से थर्मल पावर प्लांट के लिए नए फ्यूल का इस्तेमाल भी हो जाएगा और दूसरी तरफ जो पोल्यूशन होता है धान के फसल कटाई के बाद जो जलाया जाता है भूसा, उससे भी एक निजात मिल जाएगी दिल्ली एनसीआर को। तो ये एक तरह से जो बायोमास फ्यूल बनाने के लिए जो यूनिट लगाया जाएगा उसके लिए सरकार की तरफ से 50 करोड़ का ग्रांट सैंक्शन किया जा रहा है और इसके माध्यम से इस सेक्टर में कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है। तो एक नया फ्यूल बन सकता है और ये फ्यूल का इस्तेमाल एक तरह से देखें तो पोल्यूशन में भी कमी आएगी और जो धान कटाई के बाद जो फसल जो जलाई जाती है, पीछे का जो भूसा जलाया जाता है, उसकी वजह से जो नुकसान होता है, जो वातावरण में बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है, एक तरह से जहर फैलता है, उससे निजात मिल जाएगी। और थर्मल पावर प्लांट के लिए भी प्रचुर मात्रा में एक तरह से कोल की ऑप्शन की जगह पे उनको दूसरा फ्यूल भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखें तो करीब 27 मिलियन टन्स के आसपास पंजाब में से पैडी स्ट्रॉ निकल के आता है। जब ये जलाया जाता है उसका सबको नुकसान होता है। ऐसे में ये जो सरकार की जो स्कीम लाई गई है इसका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। वैसे ये 1 टाइम स्कीम है, इसको आगे रिपीट नहीं किया जाएगा। इस पैसे को इस जो यूनिट है उसको सेटअप करने में काम में लिया जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनसे कहा है कि कम से कम 5 से लेकर 10% बायोमास का इस्तेमाल करें कोल के साथ में, यानी जितना हो सके कोल कम इस्तेमाल करें ताकि जो पोल्यूशन है उसमें कमी आए। साथ में थर्मल पावर प्लांट से ये भी कहा गया कि वो डायरेक्ट है जो भूसे का इस्तेमाल अपने को पावर प्लांट में न करे, बल्कि उसको बायोमास पैलेट्स में बदले और उसके बाद में ही उसका इस्तेमाल करें। एनटीपीसी के चेयरमैन गुरदीप सिंह का कहना है कि जितनी कंपनियां, स्पेशली सरकारी कंपनियां, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास का इस्तेमाल करें थर्मल पावर प्लांट में, लेकिन सबसे बड़ी बात है सप्लाई, जो मिल नहीं पाती समय पे, उसकी जो आवश्यकता जितनी है उतना पूरा नहीं हो पाता और इस वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए अब ये जो भूसा जला के इसके वजह से जो नया फ्यूल बनेगा उसका इस्तेमाल होगा, तो एक तरह से बहुत सारा फायदा होने वाला थर्मल पावर प्लांट को भी और साथ में वातावरण को भी। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक Q2 के दौरान अगर देखें तो पावर जनरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, पावर सेल बढ़ा है। इसकी वजह से ये जो Q2 होगा, ये जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां उनके लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी साबित होने वाली है। इस बार इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी दिखाई देगी। कुल मिला के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। इस बार जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रहेगी।
तो आप देख सकते हो कि इसका फ़ायदा जेपी पावर को भी होगा। वैसे भी अगर देखें तो जेपी पावर ने Q1 का रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बताया था और उस हिसाब से लगे तो Q2 शानदार होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जेपी पावर इस समय आपको आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर दिखाई देगा जब कंपनी अपने डेट से निकल जाएगी अपने सीमेंट ग्राइंडिंग के बिजनेस को बेच के। तो कुल मिला के जेपी के लिए ये एक गोल्डन पीरियड शुरू होने की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे यूनियन कोल मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उनका कहना है कि फ़िलहाल इंडिया में कोल की कोई शॉर्टेज नहीं है। 40 मिलियन टन्स का कोल स्टॉक है हमारे पास और ये जो कोल है ये आने वाले साल के यानी मार्च महीने तक के लिए स्टॉक इनफ है। यानी एक तरह से देखें तो कोल शॉर्टेज की कोई संभावना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हमने कोल स्टॉक करके रखा हुआ है। उनका कहना है कि आने वाले कुछ फ्यू मंथ्स के अंदर इंडिया आत्मनिर्भर बन जाएगा थर्मल कोल प्रोडक्शन के मामले में और लगातार हमारा जो कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसकी वजह से आने वाले समय में जो पिछले साल शॉर्टेज हुई थी कोल की जिसकी वजह से काफ़ी स्टेट के अंदर बिजली की समस्या हो गई थी, काफ़ी जगह पे बिजली मिल नहीं पा रही थी, शट डाउन हो रहा था, ऐसी कोई समस्या इस बार नहीं होगी और इसीलिए अगर हमने देखे तो उसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। आने वाले मार्च महीने तक नए साल के ये कोल हमारे पास स्टॉक में है। कुल मिला के आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। यह देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय कोई भी थर्मल पावर प्लांट के बंद होने की संभावना नहीं होगी, यानी वो पूरी क्षमता से अपने प्रोडक्शन को कर पाएंगे और बिजली का उत्पादन हो पाएगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही है जो इशारा करे कि आने वाले समय में हमें जेपी पावर में कोई तकलीफ आती हुई दिखाई नहीं देगी। ऊपर से अगर देखें तो जेपी पावर जल्दी ही अपने बिजनेस को ग्रीन एनर्जी में भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो नए आने वाले समय का जो भविष्य है उसमें भी संभावनाएं उन्होंने तलाशनी शुरू कर दी है। यहाँ पे अगर कंपनी के पिछले 5 साल के प्रदर्शन को देखें बीएसई स्मॉल कैप और बीएसई पावर से मिला के तो पिछले 2 साल से अगर देखें तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। अगर हम 2016 की बात करें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने 43.97% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप में 1.77% की हमने तेज़ी देखी है। बीएसई पावर इंडेक्स की बात करें तो 1.53% की तेज़ी देखी। तो यहाँ पे लूजर बना है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड जो काफ़ी ज़्यादा गिरा है 2016 में। लेकिन 2017 की बात करें तो जेपी पावर ने 139% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप में हमने 59.64% की तेज़ी देखी है और बीएसई पावर इंडेक्स में अगर देखें तो 19.83% की तेज़ी देखी है। तो 2017 का जो विनर है वो है बिल्कुल जेपी पावर। 2018 की बात करें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड 77.72% गिरा और बीएसई स्मॉल कैप में 23.41% की गिरावट देखने को मिली और बीएसई पावर इंडेक्स में 15.98% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे 2018 का फिर से लूजर बना है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। 2019 की बात करें तो जेपी पावर ने 26.19% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान 6.85% की गिरावट हुई है बीएसई स्मॉल कैप में और 3.65% की गिरावट बीएसई पावर इंडेक्स में बनी है। तो 2019 का लूजर भी आपको जेपी पावर ही दिखाई देगा। लेकिन 2020 की बात करें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने 100% ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप ने 32.11% की तेज़ी दिखाई और बीएसई पावर इंडेक्स ने 7% की अप्स मूव दिखाई है। तो कुल मिला के यहाँ पे 2020 का विनर फिर से आपको जेपी पावर बनता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब 2021 की बात करें तो जेपी पावर ने 87.88% की तेज़ी दिखाई। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप 62.77% दौड़ा और बीएसई पावर इंडेक्स 68.84% दौड़ा। तो यहाँ पर 2021 का विनर भी आपको जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो 2020 से फिर से शानदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है, यानी इसमें गिरावट थी वो लगभग थम चुकी है और काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ना शुरू हो चुका है। आने वाले समय ये बिल्कुल मालामाल आपको कर सकता है। ये 50 पैसे तक चला गया था कोविड काल में, उसके बाद 11 तक भी चला गया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे आपको खास इस बात का ध्यान रखना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, यानी जितनी भी कोल बेस्ड कंपनियां हैं उनका भविष्य उज्ज्वल है 2030 तक के लिए। दूसरी तरफ सरकार ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 50% का इंस्टॉलेशन करना चाहती है, यानी 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करना चाहती है और यहाँ पे जेपी पावर जल्द ही ग्रीन एनर्जी में भी इंटर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस कंपनी का भविष्य मुझे बहुत ज़्यादा उज्ज्वल लग रहा है। तो नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल बने रहे, डरने की कोई बात नहीं, यह स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।